जनरली ऑन रिकॉर्ड्स एक्टिवा 60 का जो माइलेज है वो बताया गया है कि ये 55 से 60 किलोमीटर का देती है। लेकिन देखो सभी ओनर्स का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। कोई कहता है कि भाई 30 का ही देती है, कोई कहती है यार मैं तब सिटी में चलाता हूँ मुझे 35 का ही देती है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई ये स्कूटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सबसे कम माइलेज देता है, मतलब एक बुलेट बाइक जितना ये माइलेज ऑफर करती है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास है एक्टिवा 60। इस स्कूटर को अभी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इसका जो परफेक्ट माइलेज है वो नहीं पता कि कितना देती होगी, पर इतना अंदाजा है शायद 35 से 40 के अराउंड देती है। तो अभी इसमें कितना फ्यूल है वो चेक करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अभी इसके अंदर बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, लेकिन अभी हल्का सा है। तो एक बार हम ये वाला भी फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद में इसके अंदर 1 लीटर फ्यूल डालते हैं और देखते हैं फिर कितना माइलेज ये ऑफर करती है। देखो ये माइलेज टेस्ट वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइलेज निकालने के लिए हम इसे जब तक इसका 1 लीटर तेल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते जाएंगे, नहीं, हम इसे डेली बेसिस पे जैसे यूज़ करते हैं इसे उसी तरह से यूज़ करेंगे कि भाई सुबह कभी दूध लेने चले गए, शाम को मार्केट कोई सब्जी वगैरह लेने चले गए, तो उसी तरह से यूज़ करेंगे। तो देखते हैं एंड में जब इस स्कूटर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो तब ये कितनी किलोमीटर चल जाएगी। देखो अगर मुझे सीधी सड़क पे माइलेज निकालना हो तो मैं 30 की स्पीड पे चला के आराम से 50 से ऊपर इसका निकाल दूंगा और मुझे पता है इतना ये दे देती है। पर मुझे देखना है कि नॉर्मल डेली बेसिस पे जब हम चलाते हैं तो ये कितना माइलेज है ऑफर करती है। बट अभी के टाइम पे जैसे इसमें बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो अभी हम इसे चलाएंगे, पूरा खाली करेंगे और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। फिर जब से ये स्टार्ट नहीं होगी तो हमारे पास 1 लीटर फ्यूल की बोतल है वो हम इसके अंदर डालेंगे। गाइज वहाँ से पूरा 25 किलोमीटर चलने के बाद अब जाके इसका जो फ्यूल है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। मतलब अब अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे अब आज के टाइम पे आप इसमें जो किलोमीटर है वो देखोगे 9602 किलोमीटर से चली हुई है। तो यहाँ पे आप 602 को याद रखो कि 602 किलोमीटर चली हुई है। तो अब इसके अंदर जैसे मेरे पास 1 लीटर जो बोतल है, तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास है पूरा 1 लीटर पेट्रोल वो डालते कि अब इसके बाद में जब हम इसे चलाते हैं तो डेली बेसिस के हिसाब से कितना माइलेज देती है। जैसे हम इसे दूध लाने जाएंगे, सब्जी लाने जाएंगे, फिर आज भाई खड़ी कर दी इतनी चलानी थी, फिर कल चलाएंगे, तो डेली बेसिस के हिसाब से चलाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो उसके बेसिस पे देखते हैं कितना माइलेज ऑफर करती है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट टाइम में स्टार्ट होती है या नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ के इसका तेल पूरा ख़त्म किया था। तो अब देखते हैं। सही बताऊं तो ये 1 लीटर में तो ये वाली जो एनालॉग वाली इसकी सुई है ये बिल्कुल भी नहीं हिली अपनी पोजीशन से, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि अभी 602 किलोमीटर चली हुई है। तो अब जब ये फ्यूल इसमें वापस पूरा ख़त्म होगा तो यहाँ पे कितने किलोमीटर हमें शो करने वाला है वापस से। 3 days later. दोस्त आज है फाइनल डे और अभी इस स्कूटर का जो फ्यूल है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टोटल कितनी किलोमीटर चली है। तो यहाँ आप देख सकते हो 647, मतलब 602 पे स्टार्ट किया था, अभी 647 हो चुकी है। तो करीबन 45 किलोमीटर ये पूरी ओवरऑल चली है। तो आप देख सकते हो मतलब जैसे हमारी जो सिटी टाइप का एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी गलियाँ हैं, तो यहीं पे इस पूरी चली है जहाँ पे इसने 45 का एवरेज दिया है। अगर हाईवे पे चलाओगे तो ये आराम से 50 का एवरेज भी निकाल देगी। तो ये है एक्टिवा 60 का ओवरऑल माइलेज। तो आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि ये तेल था 1 लीटर, असल में ये 1 लीटर नहीं था। जैसे कि ये बोतल है जिसके अंदर सिर्फ 100 रुपये का तेल ही आया था, लेकिन हमारे जैसे पेट्रोल की प्राइस चल रही है करीबन यहाँ पे 106 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पे 6 रुपये का पेट्रोल नहीं आया था, ये सिर्फ 100 रुपये का था, क्योंकि इतना ही आ सकता था इस बोतल में। तो देखो कि 6 रुपये का तेल अभी भी यहाँ मिस है। अगर वो भी होता तो ये 45 की जगह शायद आई थिंक 47 तो चली जाती। और बाकी हाईवे पे मुझे लगता है 52 के अराउंड माइलेज आराम से निकाल देगी। तो ये था एक्टिवा 60 का जेन्युइन माइलेज जो कि मैंने गलियों के अंदर ही चला के निकाला है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी आपके लिए रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इसे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।